अकेला ही चला था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज त्रिपुरी। इस समय हमें जंतर मंतर पर यहाँ पर देखने को लाखों की संख्या में भीड़ दिख रही है और आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये क्या मुद्दा है इनका, ये क्या लेकर यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम लोग छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, जितनी ये लाल बनियान आप देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर आए हैं। हमको यहाँ पे आते हुए 8 साल हो गया। मेरी तनख्वाह, मेरी पेंशन मात्र 700 रुपया महीने और 24 साल हो गया, एक पैसा बढ़ी नहीं है। उसी पीड़ा को लेकर हम यहाँ पर आते हैं। अकेला ही चला था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये जो आज कारवां बना है, अशोक राउत जो कि हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम अपने दुख को लेकर यहाँ पर आए हैं। अब ये बताइए, 700 रुपये पेंशन में हम खाएं, कपड़ा पहने कि हम अपना इलाज कराएं? तो हम तो अपने नाते या पोतों को कुछ भी दे भी नहीं सकते। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारे पेट में आग लगी हुई है, तन पे कपड़ा नहीं है हमारे और न दवा के लिए पैसा है। आप एक इंसान हैं, आप बताइए 700 रुपये में 2 लोग का गुजारा कैसे चलेगा? और 22 साल 24 साल से वही राशि मिले तो हमको बहुत, जीते जी हम लोग मर रहे हैं, जीते जी हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। हम यही निवेदन करने आए हैं। अच्छा, तो आपका तो धरना कम से कम 5 साल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अभी सरकार मानी नहीं? सर, ये जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बुलवा लेते हैं और बोलते हैं आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। अब आप बताइए, हम बुजुर्ग आदमी अगर उनकी बात नहीं माने तो क्या करें? हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आकर आपके यहाँ पे जेल भरो आंदोलन भी किया हमने, 2 बार जेल गए हम, और हमको हमेशा यही बोलते हैं कि आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है और हम आपको पेमेंट, हम आपकी जो पेंशन है बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक ये किसने कहा आपसे? ये ईपीएफ वाले। अच्छा। और सरकार ने कही 2 बार प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलवाया था। अच्छा। उसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ सर। 8 नहीं 10 साल से ज्यादा हमारे यहाँ डिमांड चल रही है ये। अच्छा। सरकार ने उस समय जेटली साहब ने थे, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपका पेंशन 3000 प्लस डीए पर मंथ करेंगे। आज के टाइम पे आपको कितनी पेंशन मिल रही है? आज के टाइम पे हमको मात्र, देखिए आज के टाइम पे हमको मात्र 250 से, इसको काउंट करिए सर, 250, 300, 350, 500, 750, 900, 1000 पेमेंट गवर्नमेंट बोलती है कि हम पेंशन बढ़ा दिए हैं यूपीएस वालों को, सारे पेंशन वालों का 1000 से हमारी डिमांड है 7500 की। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1000 की मांग के पहले भी जब 300 पेंशन क्यों मिल रही है लोगों को, 500 पेंशन क्यों मिल रही है, 700 पेंशन क्यों मिल रही है सर? तो आपकी अभी तक आपने जो घोषणा किया है वो घोषणा के अंदर हमें 1000 से ऊपर पेंशन क्यों नहीं मिलती? अर्थात आपने घोषणा गलत किया है, उसका अमेंडमेंट नहीं किया है अभी तक। इस अमेंडमेंट के अंदर आपने जो सर्कुलर निकाला था 1000 रुपया पेमेंट मिलेगा पेंशन के रूप में, तो वो सर्कुलर का क्या नियम था, वो किन किन लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, ये बात को उनको क्लियर करना चाहिए सर। क्यों नहीं दिया रहा अभी तक? क्यों हमें पेंशन 1000 से कम मिल रही है आज भी गवर्नमेंट? आपको क्या लग रहा है कि इस धरना से प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी बात को मानने वाले हैं? देखिए सर, जहाँ तक मानने की बात है, मोदी जी को तो पिछले 8 साल से हम लोग बोल रहे हैं, उन्होंने हमको 2 बार बुलाया है, जनता की आवाज जनता के लिए ऐसा करके। तो भाई हमारी आवाज आप क्यों नहीं सुनते? आप तो हर महीने अपने मन की बात बोलते हैं, ये जनता के मन की बात भी तो सुन लो सर। एक बार बुला के सुन लीजिए। हम 8 साल से बोल रहे हैं, आपके ही साथ चल रहे हैं 8-10 साल से, क्यों नहीं दे रहे? ये उनके ऊपर निर्भर करता है सर। जब तक, और एक बात और, जब तक हमारे तरफ से कोई कड़ा कदम नहीं उठेगा, समझ में आ गया है, जब तक कोई कड़ा कदम हम नहीं उठाएंगे तब तक ये मोदी जी के ध्यान में नहीं जाएगा। तो क्या आप संसद घेराव करने वाले हैं क्या? संसद घेराव हो चाहे आत्मदाह वाली बात हो, आत्मदाह भी होगा, सिंगल होगा, सामूहिक रूप से आत्मदाह होगा,
तब ये बात उनके कान में रहेंगी, सरकार के कान में रहेंगी, ऐसा लगता है सर हमको तो। अच्छा चाचा, तो आप कहाँ से हैं इस समय? मैं भी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? आप क्या मांग, अपनी क्या मांगे लेके यहाँ पर आए जनता हमारे मंदिर? को मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से भी कम मिलती है। हम चाह रहे हैं कि हमारी दवाई का कम से कम पैसा मिले। अरे 700-800 रुपए 900 रुपए में तो हमारा साला कुछ गुजारा नहीं होता। हमको कम से कम दवाई के लिए तो पैसा मिले। अरे दवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वो आयुष्मान कार्ड तो बना दिए हैं। आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं होता। हमारी ये जो पेंशन जो है ना, आयुष्मान नहीं मिला नहीं आयुष्मान कार्ड भी नहीं मिला है हमको अभी। वहाँ से वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है आयुष्मान कार्ड की। अब ये हो गए 80 साल के, आप देखिए। मैं खुद 80 साल का हूँ और छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हमारी पेंशन है, हमारा हक है, हम अधिकार मांग रहे हैं अपना। पेंशन तो वो उनकी देन है, मगर हमारा अधिकार तो हमको मिलना चाहिए ना भाई। कम से कम 1000 रुपया, 700-800 रुपया मेरी पेंशन 847 है, 847 रुपये। ये कोई पेंशन है? पेंशन बोलने में भी शर्म आती है कि यार आप 30 साल सर्विस किए हैं और आपको पेंशन तो मिलती होगी। हाँ मिलती है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी कितनी पेंशन होनी चाहिए? आपकी क्या कुछ मांगे हैं? मैं यही था टेक्सटाइल में, मेरी आज पेंशन 800 रुपये है, तो ये एक शर्म की बात है मेरे लिए भी और सरकार के लिए भी, हमारे हिंदुस्तान के लिए। आप कितनी पेंशन मांगोगे? हम कम से कम, हमारी डिमांड है 7,500 मिलनी चाहिए हमारे यहाँ, प्लस दिए प्लस मेडिकल बेनिफिट। बस ये 3 ही डिमांड है हमारी। तो ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कुछ आश्वासन जो भी कुछ दिए हैं ना मोदी जी साहब ने, वो उन्होंने अपना जो भी कुछ वादा दिए सो वो निभाना चाहिए। विद इन कम पीरियड में वो निभा के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको साथ देना चाहिए, ऐसा हम उनकने से चाहते हैं। लेकिन बहुत दफा कुछ उन्होंने दिए, आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक तो पेंशन बढ़ाए नहीं ना कुछ बाकी के फैसिलिटी। अगर आश्वासन दिए तो धीरे धीरे काम होगा ना। धीरे तो आप धीरे तो 8 साल हो रहे साहब, 8 साल हो रहे, 7 साल हो गए अपने हेडक्वार्टर वर्धन इसी में अपना उपोषण कर रहे, चक्री उपोषण अनशन कर रहे। 6 साल खत्म होके 7वां साल जारी है, अभी एक भी मांग पूरी नहीं हो चुकी है। इसीलिए आपकी कितनी मांगे है? क्या मांगे है आपकी? हमारे यही मांगे है कि मिनिमम 7,500 रुपए पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंसेस, इतना तो भी कम से कम देना चाहिए। और देतों करके एक दफा नहीं 3-4 दफा उन्होंने आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं करे। उन्हें चाहे उनके श्रम मंत्री जितने भी कुछ उन्होंने है, उन्होंने अभी तक तो कोई पूरा नहीं करे। क्या आपको ये लगता है कि इस धरना से सरकार मानने वाली है? तो इस धरना से सरकार मान्य करना चाहिए, मानना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोगों का कितने तो भी ऐसा करते करते गुजर चुके हैं, एक्सपायर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो किनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन आपसे तो रिक्वेस्ट है, विनंती है कि कम से कम दिनों में हमारा ये पेंशन जो लागू कर दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगला अपना राव साहब है, उन्होंने जैसा बोलेंगे वैसा हम डिसीजन ले लेंगे। हाँ, रजावत साहब है और हम हाँ। अच्छा, आपका ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारी क्या बोलते हैं अब देख लेंगे, अपने राव साहब जो कुछ हाँ बताएंगे उन्हीं के हिसाब से हम सब लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बाकी तो हम इन लोगों से बातचीत किए, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।